यानी कि यहाँ हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे कि भाई किस प्रकार से रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। तो सबसे पहले आपको संतुलित करने से पहले आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है कि जैसे यहाँ मैंने एक समीकरण लिया है और ये समीकरण देख करके आप जानते हैं कि ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है, ठीक है। अब इसको हमको संतुलित करना है, तो किन बातों का हमको ध्यान में रखना है किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने से पहले? बस आपको 3 बातें ध्यान में रखिए, और 3 बातों में से सबसे पहला बात जो है यहाँ ध्यान रखने योग्य बात है कि आपको जब भी नंबर लगाना है आगे लगाना है, यानी कि जो भी तत्व शामिल होगा, जिस भी तत्व पे आप नंबर लगाएंगे तो हमेशा ध्यान रखिएगा आगे नंबर। इसका कहने का मतलब हुआ कि यहाँ आप देख सकते हैं ये हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, H2 है, यानी कि आपको जब भी नंबर लगाना है या तो आप यहाँ लगा सकते हैं, या तो आप यहाँ लगा सकते हैं, या तो आप यहाँ लगा सकते हैं। आप कभी भी यहाँ, यहाँ या यहाँ नंबर नहीं लगाएंगे क्योंकि ये फिर आपका गलत हो जाएगा। तो पहला बात आपको ध्यान रखना है कि जब भी नंबर लगाना है वो आगे लगाना है, ठीक है। अब दूसरा बात आपको जो ध्यान रखना है वो है आगे नंबर है तो सबका है, यानी कि यहाँ जब भी नंबर होगा तो आप समझिएगा कि उसमें मौजूद सभी तत्वों का वो नंबर होगा। जैसे आप एग्जांपल से समझिए, सपोज कीजिए कि यहाँ मान लीजिए 2 और रहता, तो समझिए ये हाइड्रोजन का भी 2 है और ये ऑक्सीजन का भी 2 है। तो ये मेरा कहने का सेंस हुआ। तो आप मेरी बातों को शायद समझ पा रहे होंगे कि आगे नंबर है तो वो सबका है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान में रखना है कि लटका जो नंबर है तो सिर्फ उसका है, यानी कि जो भी लटका हुआ नंबर है, जैसे कि यहाँ आप लटका हुआ नंबर पाएंगे, वैसे तो इसमें एक ही तत्व है तो आपको उतना तो दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आपको ध्यान में रखना है जो भी लटका हुआ नंबर होगा, जैसे कि यहाँ है तो ये सिर्फ हाइड्रोजन का है, ऑक्सीजन का नहीं है। ये ऑक्सीजन का है तो ऑक्सीजन का, ये हाइड्रोजन का है तो हाइड्रोजन का है। तो आपको सबसे पहले किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए आपको ये 3 महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना है। अब आइए इन बातों के आधार पे हम कैसे समीकरण को संतुलित करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की जो संख्या है तत्वों में वो बराबर नहीं है, इसका मतलब है तो ये असंतुलित। अब हमको संतुलित करना है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन यहाँ 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, और इस साइड में हाइड्रोजन तो 2 है लेकिन ऑक्सीजन कितना है भाई? 1 है, यानी कि यहाँ ऑक्सीजन की कमी है। तो अब हमको ऑक्सीजन को ठीक करना है, तो आप यहाँ एक तरह से ऐसे भी समझ सकते हैं, यानी कि इसको 2 हमको देना है। तो अभी हमने आपको बताया कि 2 क्या आप यहाँ लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। जब भी नंबर लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे? तो यहाँ लगाएंगे। तो यहाँ हमने लगाया। अब आप एक चीज देखिएगा कि जब इधर नंबर लगाया तो ये तो भाई हाइड्रोजन का भी हो गया और ये ऑक्सीजन का भी हो गया। ऑक्सीजन तो संतुलित है लेकिन हाइड्रोजन तो अब 4 हो गया, और यहाँ देख सकते हैं कि हाइड्रोजन 2 ही है। तो अब यहाँ भी हमको इसको ठीक करना पड़ेगा। अब यहाँ भी नंबर कहाँ लगाएंगे? वैसे तो नीचे है ही है, नीचे लगा भी नहीं सकते, तो हम नंबर यहाँ लगाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये जो समीकरण है वो संतुलित है, और इसी को यहाँ आप देख सकते हैं ये संतुलित मामला इस तरह से है कि यहाँ 2 दूनी 4, यानी कि हाइड्रोजन यहाँ 4 और यहाँ भी हाइड्रोजन 4, यहाँ ऑक्सीजन 2 और यहाँ भी ऑक्सीजन 2। तो इस प्रकार से समीकरण को जो है वो संतुलित किया जाता है। बस आपको ये 3 बातों का ध्यान रखना है। और बहुत सारे बच्चों को यही चीज़ें जो है वो कंफ्यूज करती है कि भाई ये नीचे का नंबर किसका है, ऑक्सीजन का है, वो गुना करने में वो थोड़ा गड़बड़ा देते हैं। बात को आप सही शायद समझ पा रहे होंगे। अब आइए 1-2 और एग्जाम्पल लेते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण का, जिसको मैं आपको संतुलित करके दिखाऊंगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये समीकरण है जो कि आप देख ही रहे हैं कि ये असंतुलित ही होगा। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन इधर 2, सॉरी नाइट्रोजन इधर 2 है, इधर नाइट्रोजन 1 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 3 है, यानी कि मामला तो गड़बड़ है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक एक करके चीज़ों को ठीक करना है। सबसे पहले हम नाइट्रोजन को ठीक करते हैं जो कि 1 है, इसमें 1 हमको और बढ़ाना है, यानी कि 2 करना है। तो आप देख सकते हैं कि नंबर तो जब भी लगाएंगे यहाँ तो लगा नहीं सकते, जब भी लगाएंगे यहाँ लगाएंगे, तो हमने आगे लगाया। अब आप जैसे ही यहाँ लगाएं तो नाइट्रोजन तो ठीक है भाई 2 हुआ, लेकिन आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो 3 दूनी 6 हो गया, यानी क्योंकि आगे नंबर रहेगा तो वो नाइट्रोजन का भी है और वो हाइड्रोजन का भी है। अब इधर आप देख सकते हैं कि इधर जो हाइड्रोजन है वो 2 ही है और यहाँ हाइड्रोजन हमें 6 हो गया है।
तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, 3 लगाएंगे और इस हिसाब से 3 दूनी 6, तो हाइड्रोजन हमारा इधर भी 6 हो गया। तो नाइट्रोजन इधर 2, नाइट्रोजन इधर भी 2, हाइड्रोजन इधर 6, हाइड्रोजन इधर भी 6। तो इस प्रकार से ये समीकरण जो है हमारा वो संतुलित हुआ। और आप यहाँ भी देख सकते हैं ये जो समीकरण आपको हमने यहाँ लिखा हुआ है ये बेसिकली संतुलित रासायनिक समीकरण ही है। अब एक समीकरण और मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे करके दिखाता हूँ। अब यहाँ आप देख सकते हैं ये जो समीकरण है ये भी असंतुलित रासायनिक समीकरण ही है, आपको इसमें संतुलित करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि Fe2O3 है और फिर कार्बन है और आपका FeCO2 है। आप देख सकते हैं कि लोहा आपका इधर 2 है, इधर 1 है, ऑक्सीजन इधर 3 है तो इधर 2 ही है, कार्बन इधर 1 है तो इधर आपका 1 ही है। तो आप देख सकते हैं कि कार्बन तो ठीक है लेकिन ऑक्सीजन और आयरन यानी कि लोहा ये दोनों गड़बड़ मामला है। तो आइए इसको ठीक करते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि नंबर जब भी लगाएंगे तो आगे लगाएंगे। इधर का मामला ठीक है, इधर का ठीक करना है, तो सबसे पहले हम 2 यहाँ लगाएंगे। तो आयरन हमारा 2 लगाने के बाद ये तो 2 हो गया, इधर भी आयरन 2 है। अब ऑक्सीजन को हमको ठीक करना है। ऑक्सीजन इधर 3 है और इधर 2 है। तो अब आपको ध्यान में रखना है कि नंबर हमको किधर लगाना है। तो सबसे पहले नंबर हम इधर ही लगाते हैं, क्योंकि इधर लगाएंगे तो हमारा आयरन जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। वैसे यहाँ थोड़ा सा इधर उधर हमको करना पड़ेगा, लेकिन पहले हम इधर ही करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ हम 3 लगाते हैं और इस हिसाब से हमारा यहाँ जो कार्बन हुआ वो आपका 3 हो गया और ऑक्सीजन जो है वो आपका 3 दूनी 6 हो गया। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके पास इधर ऑक्सीजन 3 ही है और उधर कितना है, 6 है। इधर भी हमको 6 करना है। तो अब नंबर हमको इसमें लगाना है क्योंकि ऑक्सीजन इसमें है, तो नंबर इधर तो नहीं लगा सकते हैं। जब भी नंबर लगाएंगे तो इधर लगाएंगे। तो इस हिसाब से अब हमारा जो ऑक्सीजन है वो 3 दूनी 6 हुआ, लेकिन आयरन भी हमारा अब 2 दूनी 4 हो गया, क्योंकि आगे है नंबर तो सबका है। बात को समझ रहे हैं। अब फिर हमारा आयरन इधर गड़बड़ हुआ क्योंकि यहाँ तो 2 ही है, अब हमको और 2 लाना है। तो यहाँ तो लटका के नंबर लगा ही नहीं सकते, यानी कि यहाँ जो 2 पहले से दिए थे इसको अब हमको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा और यहाँ जो हम नंबर लेंगे वो 4 लेंगे। शायद आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। अब इस हिसाब से यहाँ हमारा जो आयरन है वो 4 हुआ। तो हमारा आयरन 4 है, आयरन भी 4 है, ऑक्सीजन 6 है, ऑक्सीजन भी 6 है। अब कार्बन हमारे पास 1 ही है और इधर जो है वो 3 है। तो अब हम कार्बन के आगे यहाँ 3 लगा देंगे तो हमारा ये भी 3 हो गया। तो इस प्रकार से हमारा जो समीकरण है वो संतुलित हो गया। और आप यहाँ देख सकते हैं ये जो समीकरण है वो बेसिकली संतुलित रासायनिक समीकरण ही है। तो इस प्रकार से रासायनिक समीकरण को जो है वो संतुलित किया जाता है। यदि हमारा ये छोटा सा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगे तो आप इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद। अरे बाप रे, कैसन हुआ।